क्या बताऊं मैं आपको अब्बू कि निम्रा के रिश्तेदारों का घर कितना प्यारा था। मेरा तो दिल चाह रहा था हम वहीं रह जाएं। मैं तो कहती हूँ कि हम भी अपने इस पुराने से घर को तोड़ के ना वैसा ही खूबसूरत नया घर बनाते हैं। लो भाई, अब तो मेरी बेटी ने फरमाइश कर दी है, लिहाजा अब ये घर तो गिराना ही पड़ेगा। लो भला, ये भी कोई करने वाली बात है? अरे लड़की का मामला है, इसे घर में थोड़ी बिठा के रखना है। कल को इसे ब्याहना है और अल्लाह इसके नसीब का इतना अच्छा रिश्ता दे देगा कि पूरी दुनिया अर्श अर्श करेगी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हाँ भाई फारिस, क्या भाई मियाँ सलाम दुआ से भी गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस चेंज करके आप लोग के पास ही आने वाला था। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ हमें भी तो बताइए। अब्बा, अब मैं सारा दिन लड़कियों की तरह घर में तो नहीं बैठ सकता ना। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा आपसे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या किया है आज सारा दिन, क्या खर्च किया, क्या कोई हिसाब किताब तो बताइए। अब्बा, ये सब कुछ मेरा है, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर। तो मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ। मुझे बार बार मत टोका करो। तुम्हारी ये बदतमीजी जो है ना, ये मेरा दिमाग खराब कर रही है अब। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और कान खोल के सुन लो, निम्रा मेरी भतीजी है और मुझ पे बहुत भरोसा भी करती है। अगर मेरे कहने पर वो तुमसे निकाह कर सकती है तो मेरे ही कहने पर निकाह खत्म भी करवा सकती है। अच्छा, माँ से कैसी नाराजगी? 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया कर। सारा दिन मैं तेरी राह तकती रहती हूँ, तू आता है कमरे में बंद होके बैठ जाता है। मैं तो आप लोग के पास बैठना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों की बातें मेरा मूड खराब कर देती हैं। अच्छा, निम्रा से तेरी बात हुई है? अरे वो बीमार थी, उसका हालो हाल पूछा है कि नहीं? अभी करूंगा कॉल उसे। कब उसको लेकर आएगा यहाँ घर पे? अभी नहीं, अभी दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज जाने का प्रोग्राम बना है। वापस आ जाऊं फिर ले आऊंगा उससे भी। भाई आप अपनी जात पर हर वक्त खर्चा करते रहते हैं, मुझे भी पैसे चाहिए। अभी जो तुम घूम फिर के आई हो, तुम्हारा दिल नहीं भरा उससे? या आपके पास जो कुछ भी है ना अम्मी अब्बू की कोशिशों की वजह से है, और मेरा भी पूरा हक बनता है उस पे। यहाँ तो सभी हकदार बने बैठे हैं। माशाल्लाह, नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे, उसके बाद उससे आगे फिर पता चलेगा यूरोप के टूर पे गए हुए हैं। बस मुझे कहीं नहीं जाने देते आप लोग। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप के पास तो बहुत पैसा है बेटा, मैं भेजूंगा तुम्हें। कहाँ जाना है? ऐसे करते हैं, वर्ल्ड टूर करवा देते हैं तुम्हें। तुम पहले जाओ ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, वहां से सीधी जाओ कनाडा, और अमेरिका से हुए बगैर मत आना। और आईएमएफ के साथ मीटिंग करके आना। हो सकता है तेरे कहने पे ही कोई कर्जा दे दें, तेरे बाप को ही कर्जा दे दें। फारिस जानता है मैं बीमार हूँ, लेकिन एक दो बार सरसरी अंदाज में हाल पूछा है। उसकी ये सर्द मौरी मुझे परेशान कर देती है। तना होने का ख्याल मेरे अंदर जड़ें फैलाने लगता है। सना की हाँ निम्रा, बोलो। क्या बोलूं? भाई, तुमने कॉल की है तो किसी मकसद के लिए की होगी ना। क्या हम एक दूसरे को किसी मकसद के बगैर कॉल नहीं कर सकते? तुम खामखा इमोशनल हो रही हो। देखो, हम दोनों का भी सिर्फ निकाह हुआ है, मियाँ बीवी नहीं है हम लोग। जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। अच्छा बताओ, कैसी हो तुम और कब आ रही हो वापस? भाई, तुम्हारी कमी ना बहुत महसूस कर रहा हूँ मैं। आप कहें तो मैं कल सुबह ही वापस आ जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है।
असल में अभी कुछ दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज जाने का प्रोग्राम है, तो बस वहीं जा रहा था। तुम ऐसा करो, तुम कुछ दिन आराम से रुक जाओ, फिर आ जाना। ठीक है। इस वक्त भी पैकिंग ही कर रहा था, और साथ में ये भी सोच रहा था कि जब शादी के बाद हम लोग जाएंगे ना, तो खूब एंजॉय करेंगे, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत नज़ारा, सब एंजॉय करेंगे। और पूरा 1 महीना रहूंगा मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे। तुम्हें बहुत सारी जगह घुमाऊंगा फिराऊंगा, सही है? खुश हो जाओ। अच्छा, इसका मतलब है कि आप कभी कभार मेरे बारे में सोच लेते हैं? भाई कभी कभार नहीं, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, लेकिन बिजी रहता हूँ, बस इसलिए टाइम नहीं मिलता। तुमने और अब्बा ने सारा काम जो डाल दिया मेरे सर पर, मुझे तो सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बस मैं वापस आ जाऊं ना, तो फिर आप भी अपने साथ मुझे अपने काम में इन्वॉल्व कर लेना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सारा काम खुद संभाल सकता हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम बस एंजॉय करो और रेस्ट करो। मेरी तरफ से मैं तुम्हें इन बखेड़ों से दूर रखना चाहता हूँ, समझ रही हो ना? अच्छा, अब पैकिंग कर लूँ, इजाजत है? जी बिल्कुल, इजाजत है। ओके, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। कॉल करूं क्या मैं उसे? लेकिन मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। उफ, कैसी गलती होगी मुझसे। नंबर तो लेना चाहिए था। अमन बीबी, अमन बीबी, वो साहब क्या कहेंगे, उनके कुछ दोस्त खाने पर आ रहे, मुझे बता दे मैं क्या क्या बनाऊं। ये बात आप मुझे क्यों कह रही हैं? अम्मी से नहीं बात करनी चाहिए थी आपको? मुझे क्यों आके डिस्टर्ब कर रही है? मैं क्या सोच रही थी और आपने क्या कुछ सोच रही थी? मैं डिस्टर्ब कर दिया है मुझे। क्या हुआ है? क्यों शोर मचाया है तुम लोगों ने? क्या बात है? अब आ गई है ना, इनसे बात करें। क्या कह रही थी आप? बेगम साहबा, साहब के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे, वो खाने का क्या कर गए, आप मुझे बता दे मैं क्या बनाऊं। ऐसा करो, तुम मुर्गी का गोश्त निकालो और मटन भी निकालो, मैं खुद आकर देखती हूँ। तुम प्याज व्याज काटो जाके। तुम्हें क्या हुआ है? जब से तुम कराची से आई हो इतनी खोई खोई सी हो। सब ठीक है ना? मम्मी, सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा यहाँ। मुझे चाहिए था मैं वहां ही रह जाती निम्रा के साथ, पता नहीं क्यों चली आई मैं। अरे नहीं भाई, वहां ठहरना मुनासिब नहीं है। उस घर में तुम्हें भेजूंगी तो सही, मेरा मतलब है तुम्हें उस घर की मालकिन बनाऊंगी। क्या कह रही हैं आप अम्मी? वालदान अगर होशियार हो तो वो औलाद की किस्मत बदल देते हैं। अब फारिस को ही देख लो, कितनी बड़ी जायदाद का मालिक बना दिया उसे, और तुम्हें तो मैं उससे भी ज्यादा पैसे वाले घर की मालकिन बनाऊंगी। लेकिन हारून, वो कैसे मानेगा? ऐसे ही तो निम्रा को वहां नहीं छोड़ा ना, और उसकी नानी के सामने मैंने अच्छी सास बनने की खूब एक्टिंग की है, और निम्रा भी मुझे बहुत मानती है, और निम्रा की बात को हारून बहुत मानता है। अच्छा फैसला किया हमने फारिस की निम्रा से शादी करवाकर, वरना तो ये सारी जायदाद दौलत हमारे हाथ से निकल गई थी। क्या मतलब है अम्मी? मैं समझी नहीं। तुम इतने दिनों से हारून के घर में थी, तुम्हें जरा सा भी नहीं अंदाजा? हारून निम्रा को चाहता है। क्या निम्रा को चाहते? अभी आप ये कैसे कह सकते हैं? शक्ल देखिए उसने निम्रा की, वो भला कहाँ जचती है ऐसे शहजादे के साथ? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम।
उसके साथ तो मेरी बेटी जचती है और मैं तुम्हें उस घर की बहू बना के रहूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। क्या बात है अम्मी आपकी। चलो अब जाके जरा उसका हाथ बटाओ, जाओ किचन के। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कहिए। हारून बेटा, नौरीन और इजहार शाम को घर आ रहे हैं। मैं चाह रही थी कि अगर तुम भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर आ जाओ, आखिर को तुम नौरीन के भाई हो, उसके सरपरस्त हो। ठीक है पप्पू, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा और किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ऐसा ही होगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सर मैंने इन्हें बहुत समझाया लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम थप्पड़ खाओगी मुझसे। चलो निकलो। आप प्लीज जाइए। हारून, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? लगता है कि अब तुम मेरी सूरत देखने से भी बेजार हो। अगर ये सब जानती हो तो क्यों आई हो? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। हारून, आंखों देखी हर बात सच्ची नहीं होती और तुमने जो देखा जो सुना उस पर ईमान ले आए और तुमने मुझे और तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करने वाली मेरी बच्ची है उसे छोड़ दिया। जो भी कहना है कहो, जाओ, मैं बिजी हूं। हारून, हम मुआशरे की ठुकराई हुई बेबस मजबूर औरतें हैं। तुम जैसे मर्दों का साया नहीं है हम पर, मगर जरूरतें तो हमारी भी है ना। हमें भी भूख लगती है, हमें भी मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने के लिए लिबास चाहिए। अब तुम ही बताओ, हम कहाँ जाएं, किससे कहें, कहाँ अपनी जरूरतें पूरी करें? ये सब तुम्हें मिला था, तुम्हें मेरी माँ को भी मिला था, लेकिन तुम वो परिंदे हो जो डाल डाल पर बैठते हो। एक छत के नीचे ज्यादा देर बसेरा नहीं कर सकते। जाओ और जाकर कोई और शिकार फांसो। ठीक है, कैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारा लिहाज कर रही थी, नरमी बरत रही थी। ठीक है, मैं तो अब जा रही। अब तुम आओगे मेरे पास खुद। मेरी जान। बाय। पीनो, ग्लास लेकर आओ और यहाँ सेट करो और शुगर का पॉट भी लेकर आओ और फरीन से कहो कि बाद में तैयार हो जाए, यहाँ बहुत काम है।
कितनी जिम्मेदार और समझदार बच्ची है। काश मेरे हारून की ख्वाहिश पूरी हो जाती और निम्रा इसकी दुल्हन बनकर इस घर में आ जाती। नानी, मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, अब एक काम करो, सुबह से निम्रा लगी हुई है काम, उसका हाथ बटाओ जाके। नानी जान, मुझे पता है निम्रा सब संभाल लेगी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे देर तो नहीं हुई? मेहमान तो नहीं आए अभी तक? बेटा, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। नौरीन आपी की अभी कॉल आई थी, वो लोग बस आधे घंटे में आ रहे हैं। मैंने आपके कपड़े प्रेस करवा दिए, आप चेंज कर लें। चाय अभी पियेंगे मेहमानों के साथ? मेहमानों के साथ ही पीऊंगा, मैं चेंज कर लूँ। वो ड्राइवर ले आए तो कहाँ है? लेकर आओ, मैं लेके आता हूँ। बाजी कबाब तल लो। आधे घंटे में तल लेना। आप जाकर किचन में देखो सब कुछ ठीक तो है ना? निम्रा बेटा, अब तुम भी तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले होंगे। जी नानी जान, सब कुछ तो सेट कर दिया, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। कितनी खुशनसीब है शाइस्ता कि उसे निम्रा जैसी बहू मिली। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो रही बेटी? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कितनी खूबसूरत लग रही हो नानी। मेरा बच्चा, जीती रहो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही, बहुत प्यारी लगती हो। चलो आ जाओ। कैसे हो नौमी? आ जाओ, चलो आ जाओ। ठीक है, मैं भी आ जाऊँ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बिल्कुल। बहुत अच्छा जाए, तुम बताओ। मम्मी को इग्नोर नहीं करो। और सुनाओ, क्या खबर लेकर आई हो? मुझे तो कई दिनों से ना निम्रा नजर ही नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि वो वहां से चली गई है। कर लो बात। क्या मतलब, कहाँ चली गई? मैंने कहा भी था उस पर नजर रखो। नजर तो मैं तब रखूं ना जब वो वहां मौजूद हो। वो तो वहां से गायब हो गई है। हिम्मत देख रही है तू उसकी? पहले तो सिर्फ मेरी कॉल नहीं लेती थी, अब तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया उसने। कितना तुझे समझाया कि भूल जाओ उसे, छोड़ दे उसका पीछा। कुछ हासिल वसूल नहीं होना, उल्टा कोई ना अपना ही नुकसान कर बैठना है तूने। अम्मा तू रहने ही दे। उम्र के साथ साथ ना तेरे दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया, जंग लग गया है उसे। और मैंने कितनी बार बोला है तुझे, इस तरह के मामलात में मुझे मत बताया कर मैंने क्या करना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई नई खबर मिले तो बताना मुझे। हाँ ठीक है। ये मनोज मारी पता नहीं कहाँ चली गई। हेलो एमन, सब खैरियत तो है? हाँ भाई निम्रा, सब खैरियत ही है। क्या हुआ, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो मेरी कॉल पे? तुम्हारी कॉल ने मुझे वाकई हैरान किया है। भाई सब खैरियत है, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो इसलिए कॉल कर ली। तुम तो वहां जाके भूल गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी मेरा घर है। थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगी। वैसे सच कहूँ, जहाँ तुम हो ना वहां से वापस आने का तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। उनका घर बहुत ही खूबसूरत है। हाँ माशाल्लाह, लेकिन मैं भी थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगी। ओह, तुम वापस आ रही हो? मैं तो सोच रही थी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो मैं तुम्हारे पास चली आती हूँ, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरा सोचा, उसके लिए शुक्रिया। वैसे जितनी देर हम भी वहां रहे थे ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहमान नवाज हैं सारे, स्पेशली हारून। उन्होंने इतना ख्याल रखा। देखने में कितने सीरियस टाइप के लगते हैं ना, लेकिन उनकी जब भी मुझसे बात होती थी उनका अंदाज बहुत ही दोस्ताना होता था।
मैं सोच रही थी कि मुझे वापस आने से पहले उनका सही से शुक्रिया अदा करना चाहिए था। मैं बिल्कुल ही भूल गई। तुम मुझे उनका नंबर भेज सकती हो? मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। नहीं एमन, मेरे पास हारून का नंबर नहीं है। क्या? तुम्हारे पास नंबर नहीं है उनका? मतलब अगर नहीं भी है तो तुम्हारे लिए कौन सा उनका नंबर लेना मुश्किल है? तुम किसी से भी मांग के मुझे भेज सकती हो ना। मैं तुम्हारा शुक्रिया उन तक पहुंचा दूंगी, तुम फिक्र ना करो। अच्छा, तो तुम चाहती नहीं हो कि मैं उनसे बात करूं और उनका शुक्रिया अदा करूं? नहीं नहीं एमन, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो एमन, खुद को पता नहीं क्या समझती है। अभी जानती नहीं है हारून समेत वो सब कुछ मेरा होने वाला है। ये ईमन हारून का नंबर क्यों मांग रही थी? इतने फारिग नहीं होते वो कि ये फजूल में कॉलें करती रहे और वो उसकी बातें सुनते रहें। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ईमन को। उसे तो बातें करने के लिए कोई बंदा चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं मैं रिसेंटली दुबई भी इसी पर्पस के लिए गया था। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मार्केट जहाँ पे एक्सपेंशन कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली आई बिलीव के एक्सपेंशन के लिए दैट्स द बेस्ट मार्केट। एंड इफ यू जॉइन हैंड्स विद अस आई थिंक इट विल बी अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर ऑल ऑफ अस। Excuse me. So what do you think? I think that's a good idea, you know. We should do it, you know. Yeah. That's great. Well, एक काम करते हैं कि एक दफा हारून साहब, जरूरी कॉल है। Excuse me. मैं इस वक्त एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हूँ। अगर मैं कॉल अटेंड नहीं करा तो बार बार कॉल करके डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? मेरी जान, मेरी बात तो सुन लो। ये ना हो कि इन्हीं दोस्तों को तुम मुंह ना दिखा सको। मुझे वहाब अहमद समझने की गलती मत करना। मैं किसी भी तरह तुम्हारे हाथों ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूँ। ये तो वक्त बताएगा। मैं तुम जैसी औरतों से ना बात करना चाहता हूँ और ना मिलना चाहता हूँ। हालांकि हम जैसी औरतों से तुम्हारा रिश्ता तो बहुत गहरा है। ननिहाल होते हैं हम तुम्हारे। Shut up. झुठलाने से हकीकत बदल नहीं जाती। तुम्हारा सच तो यही है और हमेशा यही रहेगा। अपनी माँ के नाम को, उसके पेशे को तुम बदल तो नहीं सकते ना? दोबारा मुझे कॉल मत करना। हारून, तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी थी। अगर घर आकर तन्हाई में सुन लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना अगर जमाने के सामने मैंने पर्दा उठाया तो जिन दोस्तों के दरमियान तुम बैठे हो वहां बैठने के काबिल नहीं रहोगे। मैं
मैं बार बार समझा रही। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ओके ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम मेरे मैसेज का इंतजार करो। तुम्हारे 14 तबक रोशन ना हो जाएं, तो मेरा नाम साइका नहीं। अपनी हाथ में रहो, समझी? Apologies once again. नहीं, not at all, it's all right. हाँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप चलने के लिए तैयार हैं साथ? I think we are free. हाँ, बिल्कुल. So next month की 15th, is it good for you? Done. Done. कब हुआ, कैसे हुआ? उसने किस मक्कारी से ये काम किया है? अगर ये वीडियो मेरे घर वालों ने देख ली? ये क्या किया हारून तुमने? कितना मान था मुझे तुम पर, मगर मैं भूल गई थी कि तुम्हारी रगों में मेरे बेटे के साथ साथ उस बदनाम औरत का खून भी दौड़ रहा है। तुमने साबित कर दिया कि तुम उस महापारा के ही बेटे, इस खानदान पर एक बदनुमा दाग की तरह। ऐसा मत कहें दादी, ऐसा नहीं है। नानी जान, इजहार ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ हारून के लिए। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वो ऐसे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। कैसे भाई हैं आप? शर्म आती है मुझे आपको भाई कहते हुए भी। ऐसे होते हैं भाई? ऐसे करते हैं बहनों के साथ? नौरीन, किस कदर बेशरम निकले तुम। अरे तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ये करतूत करते हुए? एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा क्या मुंह दिखाओगे मेरी बच्चियों की ससुराल में? बड़ी बोलती फिरती थी मैं, किफालत करता है, किफालत करता है, इसके दर पे पड़े हुए। ये है तुम्हारी औकात, बेशरम। क्या मुंह दिखाओगे? कर दिया कि तुम उस महापारा के ही बेटे। किफालत करता है, किफालत करता है, इसके दर पे खानदान पर एक ये है तुम्हारी भाई की तरह। क्या करूं मैं? मुझे उससे मिलना होगा, पूछना होगा तो आखिर क्या चाहती है।
ये तो हारून है। रात के इस टाइम लॉन में इस तरह अकेले क्यों टहल रहे हैं? शायद तबीयत ठीक नहीं है। काफ़ी रात है और वो बिल्कुल अकेले हैं। मेरा उनके पास जाना मुनासिब नहीं है। मिलना ही पड़ेगा। तो क्या मैं भी वहाब अहमद की तरह उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाला हूं? रात को बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे। पता नहीं आज ऑफिस जाएंगे भी या नहीं। अरे निम्रा बाजी, आप क्यों किचन में आ गई? बड़ी बेगम साहिबा देखेंगी तो वो मुझ पे गुस्सा करेंगी। आप अपने कमरे में जाएं, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। पीनू, मैं ठीक हूँ। रेस्ट कर करके मैं थक गई हूँ। ये देखो। निम्रा, किचन में क्यों कर रही हो? शोर ना करो। आज मुझे दिल चाह रहा था कि मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊं, इसलिए मैंने बना दिया। अगर तुम शोर करोगी फिर आंटी और नानी जान मेरे ऊपर नाराज होंगे। आज हारून भाई नाश्ता करने नहीं आएंगे? शायद उन्हें लेट जाना होगा। वो तो कभी लेट नहीं जाते। चलो चलो गाना भी चल। गुड मॉर्निंग। बाकी सब कहें नाश्ता नहीं कर रहे? आंटी नानी जान के कमरे में है। आज नानी जान नाश्ता अपने कमरे में कर रही है और मम्मी और फरीन ने नाश्ता कर लिया। आज आप लेट हो गए। सब खैरियत तो है? मेरा मतलब है वो सब पूछ रहे थे। सब खैरियत है। मैं लेट हो गया और शाम को देर से आऊंगा मैं। अच्छा नाश्ता तो कर लें। नहीं, मुझे देर हो रही है। हारून किसी उलझन में है। मैं पूछूं तो कैसे पूछूं? मेरा कोई हक नहीं है उन पर।